वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब अभी सेगमेंट है मेरे मेहमान का, और जो आज के मेरे मेहमान हैं अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के स्टार्ट में, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिनको याद हो, जिन्होंने आज का इंट्रो मेरा सुना हो, मैंने ज़िक्र किया था कि अपने कल को अपने आज पर हावी ना आने दो, अपने कल को अपने आज को ब्लैकमेल ना करने दो, वरना आने वाला कल जो है वो ख़राब हो सकता है। उसकी रौनकें, उसकी रोशनियाँ जो हैं वो ये ब्लैकमेलिंग चुरा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एडवेंचर करते हैं, बड़े एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो अपनी लाइफ से मुतमईन ही नहीं हो पाते, उनको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ को इस तरह डील करते हैं कि एक ज़िंदगी है, इसमें हम जो कुछ कर सकते हैं अपने लिए वो हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, और ये इंसान को मुख्तलिफ़ तजर्बों से भी गुजारती है, और उसके लाइफ का कैनवस जो है वो बहुत बड़ा और ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम ऑफ लाइफ्स को देख लेते हैं। मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती है, उनके सोचने का, उनके डिसीजन लेने का, उनके बात करने का और उनकी ज़िंदगी का जो तरीका है वो बहुत चेंज हो जाता है बनिस्बत उस शख्स के जो ज़िंदगी के एक ही ट्रैक पर जो है वो चलता आ रहा है। सो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जो स्टडीज़ हैं, पहले अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की, एजुकेशनल जो भी उनका बैकग्राउंड रहा, उसके बाद वो फ़ौज में आया और फ़ौज में उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया, एज अ कैप्टन सर्व किया पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं कुछ और करना चाहिए, कोई और तजर्बा होना चाहिए लाइफ में। देन वो सियासत की तरफ आ गए और उन्होंने जो है सियासत को परसू किया, और अभी माशाल्लाह से जो है बड़े एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके फादर के साथ भी ऐसे ही था, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्व किया, बहुत अरसे तक सर्व करते रहे। उसके बाद उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना जो है वो सियासत की जाए। तो ये चीज़ जो है ना, चेंज, ये तो इनको इनके जीन्स में मिला है। एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा, इस पर आज हम इनसे बात करेंगे। सीनियर पीटीआई लीडर हैं, आज़ाद कश्मीर बाग से इनका ताल्लुक़ है। राजा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ, मैं आर्मी में दिया, लेकिन सना इसमें यह है कि आर्मी के जितने भी कैरियर ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग्स बहुत होती हैं। हाँ, 3 साल वो नहीं, अब मैडम जब अभी ये हो गया थोड़ा रोटेशन 3 साल 2 साल की है, पहले 6 महीने 8 महीने होती थी। और जो कैरियर ऑफिसर्स हैं ना सना, मैं मतलब किसी को बुरा नहीं कहता, हर ऑफिसर कैरियर ऑफिसर होता है, लेकिन जो कैरियर ऑफिसर्स हैं उनका ये होता है वो वज़ीरिस्तान में, चोलिस्तान में, थर में, वो फॉरवर्ड एरियाज़ में फ़ौज के साथ जंग में, वहाँ ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना अकामोडेशन है। तो वो मेरी मदर से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे, जब मैं आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा द थिंग इज़ कि 6 महीने सामान पैक करते हुए लगते थे और 6 महीने खोलते हुए लगते थे। दैट वाज द वे ऑफ लाइफ। हस्बैंड के साथ मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा थी। तो उन्होंने सना फिर मुझे ये कहा कि समंदर सिर्फ कराची में पोस्टिंग नहीं होगी। तो बर्थडेज या कोई भी सेलिब्रेशन है तो आप सबको जमा करते थे, घरों में आप अपनी सेलिब्रेशन करते थे। अब आपका रिज़ल्ट आए, आपका प्रमोशन हो, आपकी बर्थडेज हो, कोई भी सेलिब्रेशन है, आपने अपनी इमीडिएट फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को लेना और आपने खाने पे चले जाना है। इसके अलावा लिटरली कराची में तो आपके पास कोई और सेलिब्रेशन का ऑप्शन ही नहीं है। वो असल में खानों के फूड सेंटर्स पर ये जो अनहाइजेनिक फूड है, इस पर कोई प्रोग्राम आ रहा था तो मैं और मम्मा कहती नहीं जाना चाहिए बाहर खाना खाने के लिए। मैंने कहा अम्मा और कुछ है ही नहीं। सो ये बड़ा मेन इशू है। तो फिर आप उस चीज़ को कैसे फिल करते हैं, उस पोर्शन? वॉइड रह जाता है मैडम, खाली रहता है। अनफॉर्चुनेट, मैं इसीलिए नेवी में गया। दिस बिकम्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद एवरी मिलिट्री फैमिली जो कैरियर ऑफिसर्स की, और इसकी वजह से सना ये आप हाईलाइट करें मीडिया में कि फ़ौज की कुर्बानी है। आप देखें कि हमारे पास बिजली 1 घंटे तक नहीं होती तो लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं ना, पानी नहीं आता तो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, टायर जलाते हैं। अब जो बेचारा थर में या चोलिस्तान में या सियाचिन में है, वहाँ बिजली पानी तो उसके पास नहीं है। आपने कभी फ़ौज की तरफ से नहीं सुना होगा कि उन्होंने हड़ताल की है कि हमें माफ़, बिजली पानी तो छोड़ो, हमें सांस लेने के लिए सियाचिन में हवा नहीं है। सो ये फ़ौज की कुर्बानी है जो अपने मट्टी के लिए, अपने परचम के लिए, अपने वतन के लिए करते हैं। और हमारा फ़र्ज़ है एज़ एवरी गॉड फेयरिंग पीपल जो इस मुल्क से प्यार करते हैं कि इस फ़ौज की कुर्बानी को हमेशा अपने जहन में बिठाएं। जो लोग टीवी पे बैठ के बजट खा लिया, ये कर लिया, वो करते हैं, सना दे फॉरगेट। मैं पूरे दुनिया का बजट ला के दे दूँ और आपको कह दें कि आप अपनी वालदा के पास शाम को ना जाएं, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वेरी ट्रू। और ये बात तो, इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि यहाँ पर आपका जज्बा है जो आपको इस फील्ड में लेकर आता है।
पैसा, ओहदा, शोहरत, हाँ यूनिफॉर्म पहनने के आपको एक अलग आपको चार्म होता है, एक अलग अट्रैक्शन है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। रब ने इंसान को जो है वो इस तरह का बनाया है कि वो अट्रैक्ट करता है इन तमाम चीज़ों से। लेकिन ये जो मुल्क से मोहब्बत है ना, ये इतना खूबसूरत जज्बा है कि आपको वो इस तरफ लेकर जाता है। अगर ये नहीं है तो फिर कोई और चीज़ और कोई चार्म नहीं है जो लोग इस तरफ जाते हैं। और जो जाते हैं उनको सलाम, उनकी फैमिलीज़ को सलाम, उन माओं को सलाम जिनके बच्चे शहीद हो जाते हैं, उसके बावजूद वो अपने अगले बच्चे को भी तैयार करती है कि वो जाएगा और जाकर जो है वो पाकिस्तान की धरती के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए सर्व करेगा। इससे खूबसूरत इमोशन कोई नहीं हो सकता। मैडम कई दफ़ा ये होता है ना कि अगर आपको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सना कि एक रेस्टिंग प्लेस मिल जाए ना, कोई आपकी फैमिली में नियर डियर, मेरे फादर थे अब से 5 महीने पहले वो अल्लाह की रहमत में चले गए, तो मेरे पास एक जगह मौजूद है जहाँ पे जाके मैं फातिहा पढ़ सकता हूँ। आई नो वेयर ही स्लीपिंग, वो कहाँ पे सो रहे हैं मुझे वो जगह मालूम है। कई जगह ऐसी होती है कि फ़ौज में बच्चों का तो ये भी नहीं पता चलता कि गए कहाँ। अब सियाचिन में 11 सेक्टर में जो उनके ऊपर आके तोदा गिर गया था, वो लाशें भी नहीं मिलती। नेवी का जहाज़ कोई डूब जाए तो मछलियों से तो आप नहीं लेके उनकी मैयतें आ सकते। तो ये फ़ौज का जज्बा है जो वतन के लिए, मट्टी के लिए, परचम के लिए उनकी कुर्बानी है। एंड इट रियली हर्ट्स एंड पिंचेस कि जब हम लोग देखते हैं कि इस किस्म की स्लैंग, मड स्लिंगिंग फ़ौज के ख़िलाफ़ की जाती है जिसका कोई बेसिस ही नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमें पढ़ाया जाता है कि एनी कावर्ड कैन फाइट अ बैटल वंस ही इज़ श्योर ऑफ विनिंग, बट गिव मी द मैन हु चूजेस टू फाइट व्हेन ही इज़ श्योर ऑफ लूजिंग। कोई बुज़दिल से बुज़दिल आदमी भी जंग लड़ सकता है जब उसे यकीन हो कि वो जंग जीत जाएगा। हाँ। लेकिन मुझे वो शख्स दिखाओ जो उस वक्त जंग लड़े जब उसे यकीन हो कि वो जंग हार जाएगा। हमारी फ़ौज टोटल 4 से 5 लाख है। कश्मीर में फ़र्ज़ माल हमारी 50,000 फ़ौज है। हिंदुस्तान की 8 लाख फ़ौज है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि हमारी फ़ौज ने कहा है कि बिजली पानी गैस नहीं, हम लोग यहाँ नहीं लड़ेंगे? हमेशा आपकी फ़ौज खड़ी है और आपको ये बताती है कि आप आराम से अपने घर में सुकून से सो सकते हैं कि हमारे रहबर दीवार पे खड़े हुए हैं, मुल्क की परचम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। उनकी बेहतरीन कोशिश होगी, जीत हार अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। और यही सबसे खूबसूरत चीज़ है। और मैं ये कहती भी हूँ बारहा, मैं फिर ये कहूँगी कि वो माएँ जिनके बच्चे तो आर्मी में मौजूद हैं, वो तो यकीनन शब रोज़ दुआएं करती होंगी अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन इसके अलावा वो तमाम माएँ जो इस मुल्क में रहती हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि वो भी उन तमाम लोगों को अपनी दुआओं में शामिल रखें जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करें। बल्कि सरहदों से क्या, हम तो अंदरूनी तौर पर भी जो है वो इस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत होती है जिस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन मेनली अगर बात की जाए, जिस तरह भी आपने कहा कि पड़ोसी मुल्क जो है उसकी इतनी फ़ौज है, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक नारा तकबीर बुलंद होता है तो मेरे जो फ़ौजी हैं उनका हौसला इतना बढ़ जाता है कि फिर आगे चाहे कितनी बड़ी भी फ़ौज हो वो उसको पसपा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितना जो हमारा जज्बा ईमानी है वो बढ़ जाता है। जो इस वक्त LOC की कंडीशन है वो आप लोग सब देख रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ चैनल्स भी आप लोगों को जो है उस बारे में बता रहे हैं कि स्टालंगेज़ी की जा रही है और वो जो है हर कुछ दिन बाद, बल्कि डेली जो है उनकी तरफ से जो है वो फायर किए जाते हैं। ना सिर्फ LOC बल्कि उससे जो करीब इलाके हैं जहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं उन पर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत गैर मुअय्यना मुद्दत तक लिए स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये जो कंडीशन है इस वक्त LOC की, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि मैं वकास साहब से भी बात करूँ, बट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं राजा वकास नसीम जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं। आज़ाद कश्मीर बाग से इनका ताल्लुक़ है और अभी हम बात कर रहे थे कि जो LOC पर जो इस वक्त बिला इश्तियाल जो है वो फायरिंग की जा रही है, जो हमारे पड़ोसी पागल हो गए, उनका दिमाग आई थिंक पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन है। ये जो मोदी है
इसकी दौरे हुकूमत में जिस तरह के मामलात हुए वो आप सबके सामने हैं, जिस तरह इन्होंने अपने जो है वो रुख बदले हैं और तमाम चीज़ें की हैं, वहाँ पर सिविलियंस जो हैं उनको भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस वक्त LOC में, और स्कूल्स जो हैं वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो ये जो कंडीशन है इस वक्त ये बड़ी मुश्किल है, इसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो की जा रही हैं? सना, इसमें ये है कि सबसे पहली बात जो कुर्बानी दे रही है वो फ़ौज दे रही है, ठीक है, वो वॉल पे खड़ी है, ठीक है, वो ये कह रही है कि ज़मीन के नीचे सोना ज़मीन के ऊपर झुकने से बेहतर है। वो वहाँ पे आपकी सरहद की दिफा कर रहे हैं। आवाम ये जो काम कर सकती है वो कर रही है कि वो अपने घर छोड़ के भाग नहीं रही। जब मौत सामने होती है तो बंदा जगह छोड़ जाता है, यही होता है ना, इट इज़ ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि आप अपने और अपनी औलाद की जान बचाने के लिए नकल मकानी करते हैं। लेकिन फ़ौज के पीछे आवाम खड़ी है, वो साथ हैं, मुत्तहद हैं। यहाँ पे जो थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग आया है, दुश्मन जो कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, वो वही करेगा। उससे अच्छे की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको फूलों का गुलदस्ता तो भिजवाएगा नहीं। यही करेगा जो उसके दिमाग में चल रहा है। एक अयार दुश्मन है, पहले कहता है सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, जब ना कोई वीडियो ना कोई चीज़ ना कोई कहानी, वो सर्जिकल स्ट्राइक क्या करेंगे। फिर अपने ही मीडिया ने उनको बताया, अपने लोगों ने बताया कि जी यहाँ को बंदा ना बंदे की ज़ात। सर्जिकल स्ट्राइक्स किस चीज़ को कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं हॉलीवुड मूवी के छोटे छोटे से डायलॉग ना, तो वो लेके बोलना शुरू कर देते हैं। खैर बहरहाल अब ये हुआ कि अवाम भी वहाँ लोगों के साथ खड़ी है। यहाँ पे गवर्नमेंट की थोड़ी शॉर्ट कमिंग है सना, क्योंकि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे वालिद ने वहाँ पे सर्व किया, उन्हें पहली दफ़ा गोली भी वहाँ पे पीरकंठी में मेरे फादर को लगी थी, मेरे बैचमेट्स को लगी है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसमें ये होता है कि आवाम को थोड़ा सा चैनलाइज करना पड़ता है। जंग होती है, जंग बरहक है, ये इसमें कोई वी आर नॉट पैसिफिस्ट। तो उसमें ये है कि हमें एवैक्यूएशन रूट्स नहीं बने। एक छोटा सा बंकर होता है सना, जैसे ज़लज़ला आया था तो मेरे फादर के पास रिकन्स्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री थी, तो उन्होंने शेल्टर का एक दे दिया था कॉन्सेप्ट कि 8 बाय 8 के 2 कमरे बना के आप रहना शुरू करें, टेंट में आग लग जाती है। अब वहाँ बंकर बनते हैं 6 बाय 6 फुट के या 8 बाय 8, उससे जान बच जाती है, बच्चे अपाहिज होने से बच जाते हैं। तो वो चीज़ गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई है। अब उसमें ये हो रहा है कि कल जैसे एक वज़ीर साहब हैं, हमारे हलके से ही हैं, उनका एक बयान बड़ा अच्छा आया। वो एक बहुत पुरतकपाक इशाइये में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम सरहदी भाइयों के बिल्कुल साथ हैं। अब इस्लामाबाद में बैठ के किसी इशाइये में आप सरहदी भाइयों के साथ नहीं हो सकते, उसके लिए आपको दिसंबर की सर्दी में जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखें, मे बी एक तासुर ये जा रहा हो कि यहाँ पर अपोजिशन जो है वो इस वक्त हुकूमत पर जो है ना वो तनकीद कर रही है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल शो है, हम यहाँ नहीं बैठे किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बट येस जब हमें तकलीफ़ होगी, क्योंकि हम इस मुल्क के वासी हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ बसते हैं, चाहे फ़ौज की बात हो चाहे आम आवाम की बात हो, हम अपनी तकलीफ़ का इज़हार ज़रूर करेंगे। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी, जब आप लोग बात करते हैं, अब आपने ये पॉइंट कहा, ये चीज़ समझ आ जाने वाली बात है ना, एक आम इंसान, ना मेरा सियासत से ताल्लुक़ है, ना इस तरह का कोई जो है मेरी इस वक्त कोई गैदरिंग है या कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बट मुझे समझ आती है कि ये बात, हाँ ये अगर ऐसे हो तो इससे हम अपने आप को रिस्क फैक्टर से या और नुकसान से बचा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एनवायरनमेंट ही ऐसे नहीं रखे ना अपने साथ। आप लोगों को, उनको लगता है आप कोई बात करेंगे तो वो मान लेंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और आप लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो कर रहे हैं अगर हम उनके काम को सराह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस चीज को अगर आप अंदर खत्म करेंगे तो आप लोग बाहर वालों से भी तो लड़ सकते हैं ना। मैडम, मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है नेशनल इश्यूज पे वो हमारा होना चाहिए, वो नहीं बना। ये हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिसमें मैं शामिल हूँ, हमारी पार्टी शामिल है, ये जब तक हम एज अ सिविलाइज्ड नेशन नहीं बनाएंगे हमारी पॉलिटिक्स ग्रो नहीं करेगी। आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो हम लोग परसेप्शन लोगों के दरमियान है, हम कॉमन लेमैन की बात, आपने बहुत अच्छा है, नॉन पॉलिटिकल है, तो आई विल नॉट टेक एनीबडीज़ नेम, मैं आपको नॉन पॉलिटिकल लिख देता हूँ। आवाम में ये है कि हमारे पास सबसे मजबूत इदारा फ़ौज है। हाँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल है, इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। अब फ़ौज मजबूत इदारा क्यों है? उसमें वजह यह है कि कोई आ रहा है, आपको उसकी तारीख जिस दिन वो आता है उस दिन उसे पता होता है किस तारीख को उसने रिटायर होना है, उसके बाद वो कभी सियासत में नहीं आता। यही चीज़ हमारे जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में सना नहीं आएगी, हम लोग डायनेस्टीज़ बनाते रहेंगे, आप यकीन करें इसका नुकसान हो, हमारे लोगों की फलाह नहीं होगी। क्योंकि फिर ये होता है जैसे सलातीन होते थे पुराने ज़माने के। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, आई एम वेरी सॉरी मैं कोट कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट के लोग समझ सकें। सना क्या हुआ कि हमारे पास रिज़र्व सीटें होती हैं,
रिज़र्व सीट का मतलब ये है कि जो अपने शोबा हाय ज़िंदगी में नुमायाँ काम करने वाले लोग हैं उसमें से एक बंदे को नुमाइंदगी दी जाती है। टेक्नोक्रेट होते हैं, उसके अलावा उलमा मशाइख होते हैं, ख़वातीन की सीट होती है, ठीक है। अब क्या हुआ सना कि एक हमारी बहन जो मेरी बहुत काबिल एहतराम बहन है, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, उनके वालिद साहब एक अल्लाह हुकूमती शख्सियत के घर पे खाना बनाते हैं। एक बहुत सीनियर हुकूमती शख्सियत के घर में कुक हैं। उनका खाना उस हुकूमती शख्सियत को पसंद आ गया और उस खातून को, मेरी बहन को, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे और तरक्की दे, उसको उस आला हुकूमती शख्सियत ने आके MLA मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। अब आपके ख्याल में, मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता कि उसका, मैं सिर्फ ये कहता हूँ सना, जब हमारे पास PhD बहनें मौजूद हैं, हमारी अपनी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने यूनिसेफ, ऑक्सफैम, हर वर्ल्ड बैंक में काम तो किया, आप उनको ऑप्शन क्यों नहीं देते? आप उनको क्यों नहीं देते? अच्छा मुझे ये बताएं कि एक शख्स है जो ये कहता है कि मैं फिर ये बात कहूँगी कि मेरा मकसद किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को हिट करना नहीं है, मैं एक बात कर रही हूँ जो हमारे जहनों में उठती होगी। कोई भी बंच ऑफ पीपल ये कहते हैं कि हम केपेबल हैं, कि हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं होगा तो कौमें कैसे तरक्की करेंगी, और कौमों से उठ के ही अच्छे लोग आते हैं। सो जो एरिया, जो हिस्सा आपके पास मौजूद है, आप उसमें इस तरह का काम करके दिखाएं कि लोग जो हैं वो कहें कि अगर कोई है तो वो यही है, अगर कोई काम कर सकता है तो वो यही है जो हमारे ग्राउंड इश्यूज़ को, बजट क्या आता रहे, किस तरह के डॉलर्स की क्या कीमत है, हमें नहीं पता। मैं अगर ग्रॉसरी लेने जाती हूँ उसमें अगर मुझे पैसे बचेंगे तो मुझे फ़ायदा है, ठीक है। मेरी मंथली पेट्रोल का बिल कम होगा तो मुझे पता है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये अच्छा है। इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ से जो है वो कोई सरोकार नहीं है, हालांकि मुझे होना चाहिए। तो क्या वो चीज़ आप लोग डिलीवर कर सके? व्हाट डू यू से, आपको लगता है कि वो चीज़ डिलीवर कर सके कि जिससे लोग कहें कि हाँ बस ठीक है, जो है वो यहीं पर है? आर यू सेटिस्फाइड? मैडम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। खान साहब हमारे पास आए, ही इज़ एन आइकन फॉर द यूथ। पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसे ऑब्वियसली वी कैन डिफर, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते, सोच की बात करते हैं। मैडम मैं आपको ऑनेस्टली एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सो आई विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मैडम PTI भी इस सिस्टम के तहत अगर हुकूमत में आएगी तो वो भी करप्शन नहीं रोक सकेगी। वजह यह है कि ये सिस्टम इतना करप्ट हो गया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद वज़ीर बने आज से 2006 के ज़लज़ले के बाद ही केम टू पाकिस्तान और वो मिनिस्टर बन गए। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, आपको इतना आइडिया नहीं होता होगा सना, उसमें ये होता है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो PWD है, इसमें जनरली सारी रोडें बनती हैं, हाउसिंग होती हैं। तो दिस इज़ थॉट टू बी द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री। ये मेरे फादर को मिल गई। तो पहली दफ़ा मैं कश्मीर हाउस के उनके मिनिस्टर बनने के 8 महीने बाद गया, तो सबके लिए एक इवेंट था कि जी कोई उनके आए हैं बेटे, तो उसमें प्रेसिडेंट के बेटे, प्राइम मिनिस्टर के बेटे, बाकी मिनिस्टर्स के बेटे बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जी राय साहब आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी नौकरी करता हूँ। कहते हैं अच्छा माशाल्लाह, तो कौन सी, वर्ल्ड बैंक में, यूनिसेफ? मैंने कहा नहीं यार मैं तो इधर हूँ। तो कहते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा जी 32,700 रुपये। कहते हैं डॉलर? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे 32,700 पाकिस्तानी रुपए। तो उन सब भाइयों ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब उन सब ने मुझसे ताज़ियत की कि आपके वालिद साहब यहाँ पे सोने की कान पे बैठे हुए और 32,700 रुपये पे आप महीने की नौकरी करते हैं, तो यू आर वेस्टिंग टाइम। और फिर मजाक में एक आध भाई ने कहा कि हम इसके खिलाफ कश्मीर हाउस के गेट पे एहतजाज करेंगे कि अगर हमारे वालिदैन ने भी हमारे साथ कर दिया तो हमारा तो 1 घंटे का खर्चा 32,000 है। कहने का मकसद ये है कि ये सिस्टम इतना पोल्यूट हो गया है, ये माइंडसेट है, माइंडसेट बन गया, माइंडसेट है। ये इस पूरे माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक हिस्सा, एक तबका ऐसा आएगा जिसको बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, फिर चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, फिर चाहे वो डिसीजन के हवाले से हो, प्रेशर आ जाना चीज़ों के होते हुए, उनको रोक देना, उनको ख़त्म कर देना, ये बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है लोगों के जहनों में। कौन क्या कर रहा है ये आप लोग बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और यकीनन आप अपने हिसाब से, इसीलिए कहा जाता है कि एक आम इंसान जो है वो फैसला करता है जब वो वोट देता है। तो अपने वोट के हक़ को ज़रूर इस्तेमाल करें, सबको देखें, समझें, जानें, उसके बाद आप देखें कि आपने किसको वोट देना है। वोट की बात आई तो आप लोगों को आज़ाद कश्मीर में जो है वो जब इस वक्त इलेक्शन हुए थे तो काफ़ी आप लोगों को जो है वो, अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूँ, आप समझ गए हैं कि काफ़ी
काफ़ी एम्बैरेस होना पड़ा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? सना आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली। पानी पी लें पहले आप। हाँ, मैं पानी, मुश्किल सवाल है इसलिए नहीं, मैं मुश्किल सवाल की बात नहीं है। देखिए सच बात है, आप परफॉर्म करें, जब आप परफॉर्म करेंगे तो फिर जलसों में क्राउड जमा करना, चाहे कोई भी पार्टी हो, इट्स नॉट अ बिग डील। वोट देने कितने लोग आते हैं ये बड़ी बात होती है, यहाँ आके आपकी सियासत का फैसला हो जाता है। जी सना, इसमें यह है कि इलेक्शन एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। पहले मुझे पता लगा आपने पाक को पानी की जरूरत पड़ गई एंड वो मतलब नानी अम्मा याद, हालांकि गैर सियासी शो है। चल, उसमें ये हुआ कि पीटीआई वर्कड वेरी हार्ड और ये हमारा पहला इलेक्शन था एंड पीटीआई आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पीपल्स पार्टी के थ्रू, और पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लीडरशिप में फॉर्म की गई। ही इज़ अ वेरी डायनेमिक लीडर। उन्होंने दिन रात मेहनत की, मेरे फादर भी साथ थे, वो इलेक्शन कैंपेन के हेड थे आज़ाद कश्मीर में। दे वर्क वेरी हार्ड। ना उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि मफाद हर एक का है। ठीक है, अब मफाद का मतलब क्या होता है? इसका ये मकसद नहीं होता कि आप इन्फ्लुएंस किया जाता है। फ़र्ज़ माल हर बंदा, जो हम गांव में रहते हैं ना सना, आप गांव में नहीं रही, आप अल्लाह का शुक्र करें, वहाँ पे बहुत मुश्किल वक्त है। अब जैसे दिसंबर का महीना आ रहा है तो वहाँ पे हीटर नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पानी, अब पिछले 50 दिन से बारिश नहीं हुई है। अब जब तक वज़ीर आपको वाटर टैंकर नहीं भेजेगा तो आपके पास चश्मा है नहीं, फिर माएँ 20-20 मील तक घड़े सर पे लेके जाएंगी। और अब चूँकि नलकों का रिवाज आ गया तो हम एक घड़े में पूरा घर पूरा भी नहीं पड़ता, अब 2 घड़े एक बंदा इस्तेमाल करेगा। तो ये मफाद होता है। फिर जब लोगों को पता चलता है कि सेंटर की बंदे, हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत हो, मेरी पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, वो आज़ाद कश्मीर को फ़ंड्स नहीं देगी। हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू नहीं है, हमें जनरली फ़ंड्स पाकिस्तान की तरफ से मिलते हैं, वो नहीं देगी, तो फिर नॉर्मली ये होता है कि इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है। बट आई फील प्राउड, आई फील वेरी प्राउड सना, कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए। पहला इलेक्शन था पीटीआई के बैनर तरे, लोगों को इंतखाबी सिंबल भी हम लोगों ने इलेक्शन मुहिम के दरमियान बताया, बट वी गॉट इन एक्सेस ऑफ अबाउट 500,000 वोट्स। आप ये देखिए कि MQM कराची से 20 लाख वोट लेती है, तो हम एक कश्मीर जैसे छोटे इलाके में हमने 5 लाख से एक्सेस में वोट लिए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पीटीआई। इट डजेंट मैटर इफ़ यू विन और यू लूज़। हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है जीतना हारना मकसद नहीं होता, रेस ख़त्म करनी होती है। लेकिन यहाँ तो मकसद यही होता है ना कि या तो आप इधर आ जाते हैं या इधर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, सियासत में अब ग्रे पोर्शन चुन लिया जाता है, जिसकी वजह से बट येस, जिस तरह मे बी ये भी एक सियासत का रंग हो कि इनिशियली चीज़ों को आप बिल्डअप करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बिल्डअप किया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में होप्स हम आपको विश ही कर सकते हैं कि आप लोग जिस तरह चाहते हैं वो आप लोगों को हासिल हो सके। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा। इतने अरसे से कुछ लोग एक जगह पर रह रहे होते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, वहाँ के मसाइल को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन मसाइल को एड्रेस ज़रूर करते होंगे, लेकिन उनको हल नहीं कर पाते। पूरी ज़िंदगी जनरेशन्स आ रही होती हैं बट वो मसाइल हल नहीं हो रहे होते। ये बहुत गलत चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। के लिए चुना गया होगा वो उतना मजबूत और उतना मुस्तहकम ज़रूर होगा, और ये जो आपकी आवाम है ये भी आपके साथ खड़ी है, और हम और बेहतर और मजबूत पाकिस्तान जो है वो देखना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैडम, हमें अपनी सियासत में भी यही जो चीज़ आपने कही ना कि यही टेंडेंसी, लेकिन आप देखें ये ट्रस्ट वहाँ पे कितना ज़्यादा है जो एक किसी भी स्पेशल किसी भी पार्टी के लिए क्यों नहीं है आज एक आम बंदे का। सना, ये चीज़ मैंने महसूस की। मैं गया ना, आई वॉज अ वेरी नॉन पॉलिटिकल पर्सन, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता था। मैं वहाँ गया तो ये चीज़ मैंने देखी है कि उसूल, कायदा, कानून, सच्चाई, हक, नज़रिया, इसके बुनियाद पे हमारे यहाँ सियासत नहीं करते। मैं किसी और की, क्योंकि आपने मेरे फादर बहुत उसूल पसंद आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में 3 दफ़ा पार्टी चेंज की। Being a very honourable person, he was pressurized to an extent कि वो एक वज़ीर आज़म, दूसरा वज़ीर आज़म, तीसरा वज़ीर आज़म, he had to shift his loyalties। यही चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ मिसाल देता हूँ। एक पार्टी है जिसकी PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद है और PMLN के साथ उसका आज़ाद कश्मीर में इत्तेहाद है, एक ही पार्टी। अब मुझे बताएं कि वो है ना शेर इबलीस, किससे अपनी इबादत का समर मांगेगा कि एक तरफ
पीटीआई के आप इत्तेहादी हैं और एक तरफ आप पीएमएलएन के इत्तेहादी हैं। सिर्फ मकसद क्या है कि नज़रिया नहीं है सिर्फ हुकूमत मसनद इक़्तिदार तक पहुँच। हाँ। ये चीज़ जब तक आप और मैं ख़त्म नहीं करेंगे, मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करेगा और मैं रियलाइज़ नहीं करूँगा कि ये चीज़ें आवाम की डेट्रीमेंटल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाना जो आपका मैनिफेस्टो है ना वो टोटली आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए और डेफिनेटली होता भी होगा, ऑन पेपर्स ज़रूर होता होगा, बट यस पीछे क्या क्या मामलात हो जाते हैं ये वल्लाह आलम रब बेहतर जाने। ये बताइए कि आपने आर्मी सर्व किया एज अ नेवी पर्सन, एज अ कैप्टन, देन फिर सियासत, इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं, क्या शौक़ हैं आपके जिन पर जब आप टाइम देते हैं अपना या फ्री टाइम मिलता है तो यू फील गुड, यू फील रिलैक्स, वो कौन से मोमेंट्स होते हैं? सना आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। ओके। जब वक्त मिला ना बस एक बैकपैक है, हर वक्त बैकपैक रहता है एंड अच्छा। अनप्रिडिक्टेबली ये मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं सिर्फ अपना टूथब्रश और क्लोन, दैट्स इट, बस वो लिया। अच्छा। जहाँ गए वहाँ के ही कपड़े खरीदे, थाईलैंड गए तो वहाँ थाई कपड़े खरीदे, बैंकॉक गए तो वो पहन लिया, दैट इज़ इट। जाके अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बंदा जाए, 2-3 दिन ट्रैवल करे, घूमे फिरे और वापस आ जाए। आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट, वन थिंग। सेकेंडली कभी कभार अगर ट्रैवलिंग फीजिबल ना हो एंड यू आर अलोन बाय योरसेल्फ तो फिर पोइट्री का थोड़ा बहुत शौक है। सो हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। मुझसे सुनना चाहेंगे? हाँ, चलें फिर एक आप पहले सुनाएंगे। नहीं, आप सुनाइए। जिनकी आंखों ने हमें एक साथ देखा था गवाही देने आएंगे, कई वादे फसादी कर्ज खाओं की तरह, कई वादे फसादी कर्ज खाओं की, तुम्हें रास्ते में रोकेंगे, तुम्हें दामन से पकड़ेंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। वाह। छुपा कर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलोगी, ज़रा फिर सोच लो जाना, चली तो जाओगी लेकिन बड़ी मुश्किल से जाओगी। वाह वाह वाह। अब आपकी टर्न। क्या बात है, क्या बात है जी। होता मेरे हाथ में अगर निज़ाम कुदरत फराज, होता अगर मेरे हाथ में अगर निज़ाम कुदरत फराज, मैं तेरी गलियों में शाम ना होने देता, होती अगर मेरी शनासाई तुझसे, होती अगर मेरी शनासाई तुझसे, मैं तुझे लोगों में आम ना होने देता। ओए होए जबरदस्त, एक दफ़ा फिर ये क्या बात है, दोबारा सुनाइए। होता मेरे हाथ में अगर निज़ाम कुदरत फराज, मैं तेरी गलियों में शाम ना होने देता, होती अगर मेरी शनासाई तुझसे, मैं तुझे लोगों में आम ना होने देता। अहमद फराज का एक मैं भी सुनाता हूँ। हाँ जी ज़रूर, ये तो मुशायरा शुरू हो गया है। अच्छा ये लास्ट होगा इस प्रोग्राम का, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक, वाह। किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुके हों उन्हें तुम भी भूल जाओ। वाह वाह वाह। ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए हैं, जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये तो हमने कहा कि थोड़ा सा जो है वो लाइटर मूड की तरफ जाया जाए, बट यस टाइम बहुत कम है और जहाँ पर आपको कुछ ख़ास लोग जो यकीनन सियासत में तब्दीली लाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसके अलावा कहते हैं कि हम मुल्क के मुस्तकबिल को भी बदल सकते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों में इनका क्या काम है वो आप देख रहे हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कश्मीर में आप आगे पीटीआई का मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई का? मैडम मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप अभी कॉल करें, सबसे अच्छी पार्टी का ये है कि आप अभी कॉल करें पीटीआई के जो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और कहें कि मैं आपकी वर्कर हूं और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। ठीक है। वो कहेंगी बेटा आप कहाँ पे हो, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में मैं इस दिन आऊँगा, आप यहाँ ना हो बेटा मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मिल लेना। तो दैट इज़ द टाइप ऑफ पर्सन लीडरशिप वी हैव इन कश्मीर इन फेस ऑफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। एक डायनेमिक लीडर है, प्रोफेशनल बंदा है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, वो वर्क कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। देखिए मैडम पॉलिटिक्स जो होती है हमारे इलाके की वो थोड़ी यहाँ से मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कराची ने कहा ना मोहब्बत करने वाले, यहाँ सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, बलोच भी हैं। वहाँ आप कह रहे हैं मुख्तलिफ मिसाज है लोगों नहीं, वहाँ का मैडम थोड़ा मुख्तलिफ इस तरीके से है कि वहाँ पे ट्राइबल बेसिस है। जैसे मैं आप राजा, आई नेवर रोट डाउन राजा विथ माई नेम, लेकिन अब मैं गया हूँ तो वहाँ पे मैं राजपूत हूँ, दूसरा सरदार है, तीसरा सुदन है, चौथा खक्का है, पाँचवा थकियाल है। तो वहाँ पे इस ट्राइब्स की कोई गुजर है, कोई जाट है, ट्राइबल बेसिस पे उन लोगों को हमारे लीडरशिप ने हमारे अवाम को ब्रेक किया हुआ है, आपस में मुत्तहद नहीं होने दिया।
वजह इसकी क्या है कि ये लोग अगर मुत्तहद हो जाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं रखेंगे, लेकिन अगर ये मुत्तहद हो जाते हैं तो हमारा मुहासबा करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक ऐसा लीडर है जो इमरान खान की लीडरशिप में और पीटीआई का जो विजन है उन्होंने मंशूर अभी दिया है, मेरी उनसे मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी भी सूरत में बरादरीज़म यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं अगर यहाँ पे इलेक्शन करवाऊँगा तो लोग वोट देंगे परफॉर्मेंस के बेस पे, मैनिफेस्टो के बेस पे और बैकग्राउंड के बेस पे कि एक बंदा जो है उसने ट्रैक रिकॉर्ड अगर पहले सियासत में रहा है तो उसका कैसा था। डेफिनेटली देखिए ना, कोई किसी भी जो है वो नाम से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर उसके घर में उसको साफ़ पानी पीने को मिल रहा है, उसको बिजली गैस मुहैया हो रही है, उसके बच्चे अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं, उसको सेहत के लिए बेहतर हॉस्पिटल मिल रहा है, इसके साथ साथ जो है जो एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आपको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, आप एक अच्छे बेहतर तरीके से सांस ले सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जब आपको एक बैनर तले ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं तो फिर आपका ताल्लुक़ किसी से भी होगा, आप तो हक़ की तरफ जाएंगे ना। लेकिन पहले वो तमाम चीज़ें वो आप मुहैया तो करें, उसके बाद ये तमाम चीज़ें बाद में सोच आती है, फिर तो सोच जो ना बदले वो खुद जो है वो कमज़रफ़ी दिखाएगा। सना, आप और मैं भी ब्रेक में बात कर रहे थे, यही बात कि आपने कहा था प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने आपसे सच बोला, कोई और वर्कर ये नहीं बोलेगा कि मेरी पार्टी भी इस सिस्टम में आ जाए तो करप्ट हो जाएगी। एक मज़ाह में मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत इसको एंजॉय करेंगी और दुख होगा ये सुन के आपको। मेरे वालिद, मैं कई दफ़ा उनसे पूछा करता था कि मैं भी वज़ीर बन सकता हूँ। कई दफ़ा जैसे एक यंगस्टर जाएगा, फादर मिनिस्टर हैं, तो पूछता था, तो हंस के कहते थे बेटा दुआ कर इंसान बन जाए, तो बाकी वज़ीर का मुझे पता नहीं। ठीक है, दिस वाज द अमाउंट। तो शौक बहरहाल था। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे सारे के सारे, तो वज़ीर सेहत साहब कहीं दौरे पे मुल्क से बाहर गए। ठीक है। वज़ीर जंगलात को उनका चार्ज मिला हुआ था। वहाँ पे मैडम उनके साथ वज़ीर एजुकेशन भी बैठे थे, मैं भी था, लंच कर रहे थे। इतनी देर में CMH मुजफ्फराबाद का विज़िट था, नया बना था, गिर गया था ज़लज़ले के बाद, वहाँ बना था। ब्रिगेडियर साहब, उनके 2IC सारे के सारे फ़ौजी मौजूद थे। उन्होंने बुलाया, पूरे का पूरा विज़िट कराया। तो मुझे भी वज़ीर सेहत साहब जो कायम मकाम थे, उन्होंने कहा कि जी आप तामीरात आमा को रिप्रेजेंट करें, आप भी साथ चलें। आई वेंट के जी मैं भी एक दिन के लिए चलो मैं भी एंजॉय करने चला जाऊँ। वहाँ गए मैडम, तो आई फेल्ट सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि वहाँ पे जाते साथ पूरा विज़िट करने के बाद बच्चों की नर्सरी पे सना आए। तो ब्रिगेडियर साहब ने ये बताया हमारे मिनिस्टर साहिबान को कि जी ये नर्सरी बच्चों की अभी तक हम नहीं ऑपरेशनल कर सके, मतलब जहाँ छोटे न्यूबॉर्न्स रखते हैं। उन्होंने कहा क्यों जी, इसमें कौन सा मसला है? वो वज़ीर जंगलात थे उनके, उन्होंने कहा इससे केड़ा मसला है, आप मुझे बताते, मैं सुबह गोबर और पनीरी भेज देता, वो माली आके गोडी कर देता। तो यहाँ तो ये तो बहुत अच्छा ये है आगे कंप्लीट, आगे सुने, मुझे वाइंड अप करना है एक लास्ट। उसके बाद वज़ीर सेहत को उसने कहा ये बच्चों का इंक्यूबेटर है जी, यहाँ बच्चों के इंक्यूबेटर लगने, तो इंक्यूबेटर समझ नहीं आया। वज़ीर तालीम साहब ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी यहाँ ब्लैक बोर्ड और टीचर चाहिए है। चलें जी, फिर तो आप दुआ ही कर सकते हैं कि ये जो शौक़ में आए हैं ये हमें शौक़ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ पर काफ़ी सारी बातें रहीं। अल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को और तरक्की दे और दुश्मन को हिदायत दे और हम अच्छी और बेहतर ज़िंदगी अपने इस मुल्क में गुजार सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।